नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी छात्र और छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे वचन के बारे में। इससे पहले हमारी एक वीडियो लिंग के ऊपर जा चुकी है, ठीक? और वो आपको वीडियो मिलेगा संज्ञा विचार के रूप में। तो आज हम वचन के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई वस्तु का एक नाम लेते हैं, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो हम कहेंगे एक किसी वस्तु का नाम जैसे ले रहे हैं हम, क्या लेते हैं? कुर्सी। जब हम कुर्सी कह रहे हैं तो ये है एक वचन, और जब इसी कुर्सी को हम कह देते हैं कि कुर्सियाँ, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन, ठीक? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अब जानते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। तो एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, स्त्री, बकरी, पुस्तक, कीड़ा, पंखा और पत्ता। तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। अगर हम बहुवचन की बात करें, जैसे कि लिखा है बकरी, तो अगर इसी को हम कहें बकरियां, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। अब हम अध्ययन करेंगे बहुवचन का। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का क्या हो? बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के। अगर लड़का कहता है तो एक वचन होता। और घोड़े, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। अगर घोड़ा कहता है तो एक वचन। इसी तरह साड़ियाँ बहुवचन है, नदियाँ भी बहुवचन है और सड़कें भी क्या है? बहुवचन है। अगर यहीं सिर्फ सड़क लिखा होता तो क्या हो जाता? एक वचन हो जाता, ठीक? हमारी बहुत सारी वीडियो हिंदी व्याकरण की यूट्यूब पर जा रही हैं, आप लोग कंटिन्यू देखें। अब देखेंगे वचन के बदलने की नियम। जैसे कि अकारांत, ठीक ना? अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि क्या होगा? पुरुष शब्द है। अंत में क्या होगा? अंतिम में अगर आ आया है तो उसमें क्या करेंगे? ए आ ऐ लगाकर क्या कर देते हैं? बहुवचन बना दे लेते हैं। जैसे क्या है? पंखा। तो हम ये शब्द लगाकर अगर पंखे कर दिए तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ऐसे लोटा है, लोटा में क्या है? आ है, अंतिम अक्षर क्या है? आ है। इसमें अगर ए शब्द लगा देते हैं, अक्षर लगाएं तो क्या हो जाएगा? लोटे। इसी तरह हम कहेंगे केले, ठीक ना? माता पे ए लगा दें, माताएं। सूचना है, ए लगाएं, सूचनाएं हो गया। कथा है, कथा में ए लगाएं, कथाएं हो गया। अब इसी तरह हम इकारांत शब्द से क्या करेंगे? शब्दों के अंत में या जोड़कर क्या बना देंगे? बहुवचन बनाएंगे, ठीक ना? जैसे पूरी है, पूरी में या जोड़ें तो हम क्या हो गया? पूरियां। उसी तरह देवी में लगाएं तो देवियां, मछली में या जोड़ दें तो मछलियां, पत्ती में पत्तियां, और क्या करें? रोटी में रोटियां। नदी है, ठीक ना? अगर नदी है, ठीक, नदी में क्या करते हैं? जोड़ते हैं या तो हो जाएगा नदियाँ। उसी तरह लिपि है, लिपि में अगर क्या करते हैं? या शब्द लगा अक्षर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? लिपियाँ। जैसे कि अगर गली है तो यहाँ लगा दिए तो गलियाँ हो जाएगा। रानी है, रानी में अगर या शब्द लगाएं तो क्या हो जाएगा? रानियाँ। अब देखेंगे उकारांत शब्दों के अंत में अगर ए शब्द जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है, ठीक ना? जैसे वस्तु है, ऊ क्या है? उकारांत है। तो इसमें ए लगाएं तो वस्तुएं क्या कह रही हैं? वस्तु एक वचन हो गया और वस्तुएं क्या हो गई? बहुवचन हो गई। इसी तरह बहु है, उकारांत है, उसमें अगर ए शब्द लगाएंगे तो बहुएं हो जाएंगी। इसी तरह धेनु है, तो इसमें ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? धेनुएं, ठीक? अब आते हैं उकारांत। उकारांत है, उसमें क्या करें कि अवकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़ाएंगे, ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे गौ, अकारांत है, इसमें ए शब्द लगाएं तो क्या हो जाएगी? गौएं। वस्तु है, वस्तुएं, ठीक ना? बहु है, बहुएं। बधु है, बधुएं, ठीक? अब आगे देखते हैं या शब्द। या शब्द क्या कर देंगे? लास्ट में लगाकर क्या कर देंगे हम? बहुवचन बना। जैसे गुड़िया है तो इसमें अंक की बिंदी लगाएं तो क्या हो गया? गुड़िया।
चूहिया है, अंग की बिंदी लगा देते गुड़िया हो गया। बछिया है, बिंदी लगाए ऊपर चंद्रकांत तो क्या हो गया बछिया। इसी तरह चिड़िया, बंदरिया, खटिया। अब देखते हैं हिंदी में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत के गण, यानी कि अंत में अगर एक वचन है, इसके अंत में गण, वृद्ध, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर क्या करा बना देते हैं बहुवचन बना। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी से हमको ये प्रतीत होता है कि एक वचन है, ठीक ना। अब जैसे ही हम कहें कि विद्यार्थी गण, यानी कि अंत में क्या जोड़ दिए गण, तो क्या हो गया विद्यार्थी गण। पक्षी है, पक्षी वृंद, ठीक। प्रिय, प्रियजन, जन शब्द जोड़िए प्रियजन। इसी तरह बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए ही मेहनत हो रही है। अब चलते हैं, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाती है, यानी कि आदर करने के लिए। पिता की आज्ञा से वन चले गए, ठीक। बापू एक महान व्यक्ति थे, ठीक ना। कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ठीक ना। जैसे दर्शन, दर्शन शब्द है बहुवचन के लिए ही होगा, तुम्हारे दर्शन कब होंगे। लोग, लोग चले गए। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता मैदान में क्या है खड़ी है। अब चलते हैं, विशेष कुछ शब्द हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे अध्ययन करते हैं। जैसे दिया गया है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान ही यूज होते हैं। जैसे हाथी का कोई बहुवचन नहीं होगा, हाथी एक वचन में ही उपयोग कर लिया जाएगा और बहुवचन में भी उपयोग कर लिया जाएगा। जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, घी, तेल आदि। अगर शब्द युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ दे, जोड़े जोड़े हैं, ठीक, तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि दोनों शब्दों के वचन ना बदल कर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन हो। जैसे भाई बहन, तो भाई अंतिम शब्द हो गया और बहन नो अगर कर देते हैं तो क्या होगा मात्रा लगाकर अंतिम वर्ड में ही क्या कर रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार अकारांत, तत्सम, अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द एक वचन और बहुवचन के समान होते हैं। जैसे पर्वत, घर, कवि, मुनि, हाथी, साथी, भाई, साधु, चाँद, सूर्य, महात्मा, प्रभु, हार, ये सब क्या हो जाएंगे बहुवचन होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।